ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. કાવ્ય 8 માં કહ એક કહાની. સંવાદ શૈલીનું આ જે કાવ્ય છે, કવિ છે મૈથિલી શરણ गुप्त. कवि परिचय. राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिलो झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था. बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया. उन्होंने अपनी कविता में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने का, प्रस्तुत करने का प्रयास किया है. खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे. साकेत गुप्ता जी द्वारा लिखित महाकाव्य है. इससे अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं. मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से. संवाद शैली का इस काव्य में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त उचित परिभाषा हुई है. आ काव्य संवाद शैलीનું છે. થોડું મોટું છે, માત્ર કવિતા વાંચીશ જ સંવાદ શૈલીમાં. બરાબર. તમારે CWની નોટમાં આ કાવ્ય સારા અક્ષરે લખવાનું છે અને એનો ભાવાર્થ આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. माँ कह एक कहानी. बेटा समझ लिया क्या तूने अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी. कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी. तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे. तात भ्रमण करते ते तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी. जहाँ सुरभि मनमानी, माँ कह एक कहानी. બાળક પોતાની માતાને વાર્તા કહેવા માટે આગ્રહ કરે છે. वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे. हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी. लहराता था पानी, हाँ हाँ वही कहानी. गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खगसर से. हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी. चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया. इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी. लक्ष्य सिद्धि का मानी, माँ कह एक कहानी.